मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। अदम गोंडमी के द्वारा लिखी गई ये कविता दलित चेतना को बहुत आगे ले जाती है और यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता हो जाती है, जो एक यथार्थवाद को इंगित करती है और उसके चित्रण को स्पष्टता से दिखाती है। इस कविता के माध्यम से हम आप लोगों को हिंदी साहित्य की दलित चेतना के अंतर्गत होने वाले इस यथार्थवाद को हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। तो कविता है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की ढूंढाई हुई। कल को यह बाचाल थी फिर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, हाट मतलब होता बाजार, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होंठों में घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था, कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया। और उस दिन से हवेली हंस रही थी मौत में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तू बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होने करके हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकरों के कान में, बे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पे रखने देती नगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह दूध इन बातों को कहने से रह गई। जानते हैं आप मंगल की एक ही मक्कार है, हर कोई उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। छड़क आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था,
था मगर होने को तो कुछ और भी मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पर टोपी बैत की लाठी संभाले हाथ में 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा ऊंट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल बोझ चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर फिर पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां से चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर बेहोश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहाँ छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। यह समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नगनता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाव में। गांव जिसमें आज पांचाली उजाड़ी जा रही, अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। दोस्तों, तो ये कविता थी अदम गोंडवी जी की, जिसने तरतर कर दिया है, एक बहुत मार्मिक कर दिया है इंसान को। यदि ये पढ़ेंगे तो आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को भावुक होने से। यह कविता है, सच्चाई है, साहित्य का यही तो कमाल है। अगली कविता में मिलेंगे हिंदी साहित्य के एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।